ये थी 5 मिनट में 25 खबरें। अब खबरों को तफसील से जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली हलफबरदारी तकरीब की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी काबीनी वुज़रा आज शाम राष्ट्रपति भवन में हलफ लेंगे। काबीना की तश्कील के ताल्लुक से मुलाकातों का दौरा रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 4:30 बजे उन अरकान पार्लियामान से मुलाकात करेंगे जिन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, रामदास अठावले, बाबुल सुप्रियो, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, संतोष गंगवार, किशन रेड्डी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, संजीव बालियान, अर्जुन मेघवाल, जितेंद्र सिंह, सदानंद गौड़ा और थावरचंद गहलोत के भी वजीर बनाए जाने का इम्कान है। वीके सिंह, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा, रमेश पोखरियाल और हरदीप पुरी को भी वजीर बनाया जा सकता है। और अब बात करेंगे पीएम की हलफबरदारी से जुड़ी मजीद खबरों की। नरेंद्र मोदी दूसरी बार आज शाम 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि इस हलफबरदारी तकरीब में क्या कुछ खास रहने वाला है। तस्वीरें 5 साल पुरानी हैं। आज शाम 7 बजे एक बार फिर कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में नई तस्वीरों के फ्रेम में बहुत कुछ बदल जाएगा। खासकर बैरूनी ममालिक से आने वाले मेहमानों की कतार में कई तब्दीली देखने को मिलेगी। आज शाम 7 बजे होने वाली हलफबरदारी तकरीब की बात की जाए तो इस प्रोग्राम में इस बार सार्क नहीं बिम्स्टेक के मेंबर मुल्कों के सरबराहान नजर आएंगे। किर्गिस्तान के सदर और मॉरिशस के पीएम को भी दावत दी गई है। हलफबरदारी तकरीब में इस बार पाकिस्तान के पीएम नजर नहीं आएंगे। पिछली बार पाक पीएम नवाज शरीफ को भी हलफबरदारी तकरीब में दावत दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक में हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। बिम्स्टेक का हेड ऑफिस ढाका में है। आज की हलफबरदारी तकरीब में 8000 मेहमान खुसूसी होंगे। 14 मुल्क के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। कई मुल्कों के सफीर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तमाम रियासतों के वुज़राए आला भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। अलग अलग पार्टियों के सरबराहान को भी मदऊ किया गया है। फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी भी इस तकरीब में नजर आएंगे। हलफबरदारी तकरीब में सबसे पहले नरेंद्र मोदी हलफ लेंगे। इनके बाद दूसरे लीडरों की हलफबरदारी होगी। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी के काबीना के मेंबरान और मेहमानों के साथ फोटो सेशन का भी प्रोग्राम है। यानी ये तकरीब कई मानों में खास होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं साध्वी निरंजन को भी मरकजी काबीना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्टी सदर अमित शाह ने उन्हें फोन पर इत्तला दी है। साध्वी से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का भरोसा जताया है। आइए बात करते हैं निरंजन ज्योति जी से। दीदी, फिर से एक बार आपके ऊपर भरोसा जताया गया। जैसे देश की जनता ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर भरोसा जताया, वैसे ही मंत्रिमंडल में आपके ऊपर भरोसा जताया। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ। और देश की जनता ने जिस प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जताते हुए 2019 में सरकार बनाने का मौका दिया, जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ और अपने क्षेत्र की जनता का, क्योंकि पहली बात तो टिकट ही मिलना मुश्किल होता है। मेरे नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया और उस टिकट को जनता ने वोट के रूप में विश्वास जता करके मुझे यहाँ पहुँचाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए टीम में शामिल करने का फैसला लिया है। कोशिश करूँगी कि
ईमानदारी के साथ जो भी दायित्व मिले उसका निर्वहन करूं। आज का बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। इस चुनाव में देश की ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें थी और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे उस समय कितने लोगों का, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, उन लोगों का दिल कितना बड़ा भरा होगा। मैं समझती हूँ कि आज़ादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास जताया है, अटूट विश्वास जताया है। विश्वास जताने के लिए इन 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, क्योंकि हम तो गांव के परिवेश के लोग हैं, घर में शौचालय नहीं, बरसात का सीजन, गर्मी का सीजन, महिलाएं घर में बीमारी का शिकार भी होती थी। उस महिला के घर में जब शौचालय बना कितना बड़ा उसका सम्मान बढ़ा, गैस का सिलेंडर मिला कितना बड़ा सम्मान मिला। जिस गरीब को पैसे के अभाव में अपने प्राणों को छोड़ना वो मजबूर हो जाता था, उसको आयुष्मान कार्ड मिला जिसके कारण इलाज करवा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस विश्वास में जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत दिया है। हम लोग काम करेंगे और देश का विकास उसी के साथ मेरे क्षेत्र का विकास है। मैम, 2014 में जब आपकी सरकार आई थी तो कांग्रेस से परेशान होकर जनता ने बहुत बड़ा जनादेश आपको दिया था, आप मंत्री बनी, कई सारे काम आपके मंत्रालय में हुए, लेकिन अब 2019 में उससे भी बड़ा जनादेश मिला है, तो जो जिम्मेदारियां हैं अब दोहरी हो गई हैं, उसको आगे कैसे निभाएंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो तय कर दिया है कि देश का विकास ये नया भारत है। नया भारत पुनः फिर से विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा करके देश को विकसित करना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है वही हमारा है। पिछली जो सरकार थी उसमें आप फूड प्रोसेसिंग की राज्य मंत्री थी, इस सरकार में अपना क्या रोल देख रही हैं? देखिए, मेरा कोई रोल नहीं है, जो मुझे दिया जाएगा वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी और उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए दायित्व होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहने साध्वी निरंजना ज्योति जी का कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, और मुझे जो रोल दिया जाएगा उसके लिए मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ पवन गौर, ब्रिगेड 3, दिल्ली। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी को भी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से फोन मौसूल हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी को भी काबीना में शामिल किया जाने वाला है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मुख्तार अब्बास नकवी के घर के बाहर बीजेपी लीडर आतिफ रशीद से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी की सरबराही में आज हिंदुस्तान में हुकूमत तश्कील दी जाएगी। आज सबसे अहम बात यह होगी, जिस तरह से 7 बजे के करीब जो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है उसमें 7,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर, बीजेपी लीडर के चेहरे के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से वज़ीर की हैसियत से जिम्मेदारी दी जा रही है। पिछले 5 साल जो गुजरे मुख्तार अब्बास नकवी के, वो वज़ीर अक़लियती उमूर की हैसियत से गुजरे। शुरू में वो वज़ीर ममलिकत के तौर पर काम करते रहे, लेकिन उसके बाद वो काबीनी वज़ीर बनाए गए और जो माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि वजारत अक़लियती उमूर का चार्ज है वो उनके पास रहा। अब एक बार फिर से उनको दोबारा से जिम्मेदारी दी जा रही है। उनके पास पीएमओ से फ़ोन आ चुका है और ये बात कन्फर्म है कि वो दोबारा से अब वज़ीर होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको किस तरह की वजारत दी जाएगी, कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सबसे अहम बात यह है कि उनको फ़ोन आ गया है और फ़ोन आने का मतलब ये है कि उनको दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं जो है एक तरह से वज़ीर आज़म ने उन पर भरोसा जताया। हमारे साथ बीजेपी लीडर आतिफ रशीद हैं। आतिफ भाई, आप लोग तो काम करते रहे, कैसा कार्यकाल रहा, आप दोबारा से जिम्मेदारी दी जा रही है? देखिए, ऐसा है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक मुल्क में पहचान देने का काम मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किया और अक़लियतों के लिए लगातार नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम और उसको धरातल पर उतारने का जो संघर्ष मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद किया, वो काबिल तारीफ़ है। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री साहब अक़लियती अमूर के मंत्रालय के साथ साथ उनको और भी कोई बड़े मंत्रालय और भी दें, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और इस मुल्क के लिए भी खुशकिस्मती की बात होगी।
या तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह का जोश है, जो कहना चाहिए जो मुस्लिम जो कार्यकर्ता है, जो कारकुन है बीजेपी के, वो ये चाहते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को मज़ीद जिम्मेदारी जाए। लेकिन किस तरह से क्या रोल होगा नई टीम में वज़ीर आज़म की मुख्तार अब्बास नकवी का, वो शाम को ही पता चलेगा। और देखना यह है कि और भी कितने मुस्लिम चेहरे जो है वो इस नई जो है सरकार में जो मोदी हुकूमत का पार्ट 2 है उसमें शामिल होते हैं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल के शहीद फौजी जवान सुदीप विश्वास के अहल खाना को हलफबरदारी तकरीब में मदऊ किया गया है। सुदीप विश्वास की वालिदा और बहनोई इस प्रोग्राम में शिरकत करने दिल्ली पहुंच चुके हैं। वाज़ेह है कि सुदीप पुलवामा हमले के दौरान शहीद हो गए थे। सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोल्लन चौबे सर हमको आमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री शपथ लेने का टाइम, बोला तुम लोग आने का, तो इसलिए सुदीप का मम्मी और मैं सुदीप का भगनी पति, तो हम लोग आया है, तो हमारा दुख में इन्होंने शामिल हुआ, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और वहीं फिल्मसाज अशोक पंडित ने भी मोदी हुकूमत की दोबारा मरकज में वापसी पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। अशोक पंडित ने कहा कि अगले 5 वर्षों में एनडीए हुकूमत दफा 370 और 35A कश्मीर से हटा देगी और कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। मोदी आज दोबारा शपथ ले रहे हैं। हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म निर्माता अशोक पंडित। सर, इस बड़ी विक्ट्री को और पीएम मोदी आज दोबारा चुन के आएंगे, प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खुश पूरा देश पहले कभी हुआ, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी नहीं जीते हैं, हिंदुस्तान जीता है। और जब भारत जीतता है तो उसकी खुशी अलग होती है। हर शख्स कुछ लिबरल्स को छोड़ के और कुछ ऐसे जमातों को छोड़ के जो चाहते हैं देश को तोड़ने को, उनको छोड़कर पूरा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश है। और लगता है सब लोगों को कि एक फ्रीडम का एहसास जो 15 अगस्त 1947 में मिला था, वो फ्रीडम का एहसास आज फिर हमको हो रहा है। क्योंकि पीछे 70 साल जिस तरीके से एक कैद में हमने अपने आप को महसूस किया था, वो कैद से हम आज निकल रहे हैं, जो 2014 में भी निकले थे। लेकिन इस बार जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से पूरा देश खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके चेहरे के साथ, उनकी पर्सनालिटी के साथ, मुझे लगता है वो खुशी जो है वो एक अपरंपार है। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए शायद शब्द ही नहीं है। हम लोग को ढूंढना पड़ता है, शब्द डिक्शनरी से निकालने पड़ते हैं कि हम रिएक्ट कैसे करें इस खुशी को। बेसिकली एक्सप्रेसिव है, अंदर से खुशी है, दिल से खुशी है। और हमें लगता है कि हम अभी सिक्योर्ड है, हमें लगता है कि हमें कोई मार नहीं सकता, हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ है, हमें लगता है कि हम एहसास होता है कि यार अब जिंदगी जो है बहुत ही सेफ है, बहुत साउंड है और बहुत तरक्की नुमा जिंदगी हम लोगों की। पिछले टेन्योर में एक दौर ये भी आया था जब अवार्ड वापसी का दौर शुरू हुआ था। उस टाइम आप कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़े नजर आए थे पीएम मोदी के साथ और सरकार के साथ। आपको दौर आज भी याद आता है? बिल्कुल, वो जमात आज भी बड़ी एक्टिव है। उसमें से 600 लोगों ने इस 2019 के इलेक्शन के पहले भी साइन करके एक पिटिशन दिया था लोगों को कि नरेंद्र मोदी को ना वोट करें। वही सेम जमात है। तो जब इलेक्शंस होते हैं ये अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और इनका काम यही है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था जब 2014 में अवार्ड वापसी गैंग सामने आई और उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया कि ये देश जो है रहने के लायक नहीं है। तो उसमें हमारी इंडस्ट्री के लोग और क्रिएटिव लोग बहुत थे, राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, काफ़ी लोग थे। तो हम लोग हमारी इंडस्ट्री में हम 3 या 4 लोग थे। मैं था, मधुर, अनुपम खेर, विवेक। हम चारों बहुत ही परेशान थे उस चीज़ को लेके और एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ और एक ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस जमात के सामने खड़े होकर इनसे लड़ेंगे। और हम सड़कों पे उतरे। दिल्ली के राजपथ पे करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए और पहली बार ये जो कबाल है कम्युनिस्टों का हमारी इंडस्ट्री में, खास करके क्रिएटिव इंडस्ट्री में, उनके सामने कुछ लोग खड़े हुए और इनका मनोबल टूटा। और मुझे इस बात का यकीन है कि जिस किस्म की शख्सियत है नरेंद्र मोदी जी, ये एग्रेसिवली कश्मीर को सॉर्ट करेंगे। और मुझे इस बात का यकीन भी है कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो इन 5 सालों में कश्मीर से निकाला जाएगा। ये हमारा फेथ है इस शख्सियत पे, ये इनकी ताकत है और ये जिस चीज़ को डिसाइड करते हैं वो होता ही होता है। अंदर की आवाज़ है कि 370 और 35A कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से निकाला जाएगा।
और हमारी मेन मुद्दा जो है 370 तो ही है, 35 है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में होती हुई नजर हमको आ रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अशोक पंडित, कैमरामैन गौरव के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। फिल्मसाज मधुर भंडारकर ने भी नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूत और मुस्तहकम वज़ीर आज़म भी बताया। हमारे साथी शैलेंद्र वांगू ने उनसे खास बातचीत की। मोदी आज एक बार फिर शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ है मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर। सर, पीएम एक बार आज फिर शपथ लेने वाले हैं। तमाम बड़ी हस्तियां उनको आज बधाई दे रही, शुभकामनाएं दे रही है, आप क्या कहेंगे? मैं भी बहुत बहुत उनको तहे दिल से शुभकामनाएं दूंगा, पूरी टीम को और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना बड़ा वर्डिक्ट जो है वो सब जगह, जो पैन इंडिया में कहते हैं, सब जगह से अब बहुत बहुत खुशी होती है कि दूसरा टेन्योर मोदी जी को मिल रहा है। मैं तो हमेशा ही उनके सपोर्ट में आया हूं। 2014 में भी जब मैंने कहा था कि वो आने चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से एक पीएम जितना स्ट्रांग, इतना कभी भी डिसीजन लेता है, अपने कहीं झिझकते नहीं वो, और इतने रिफॉर्म्स मेरे ख्याल से जिन्होंने किया है, चाहे वो लॉ बदलने की बात हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो सिक्योरिटी के स्तर पे हो, वो बहुत ही कमाल करती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2014 में जो मैंडेट था पीएम के पास, इस बार उससे भी ज्यादा मैंडेट मिला अकेले बीजेपी को ही। इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लोग उनको इतनी तादाद में सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली 100%। मेरे ख्याल से लोगों को इतना, और मैंने अक्रॉस, आज हम देखे साउथ में देखे, हमने देखा तेलंगाना की हम बात करें, वहां पे भी आए इस सीट से, और कर्नाटक में भी आए। बंगाल बहुत बड़ा एक गढ़ माना जाता था और वहां पे इतना बड़ा सपोर्ट में आया, तो मेरे ख्याल से ये उनकी पॉपुलैरिटी है। बॉलीवुड क्या उम्मीद करता है इस नई सरकार से? देखिए, बॉलीवुड हमेशा ही बहुत पॉजिटिव है मोदी सरकार को लेकर। हमेशा ही कहीं हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज है वो मिलते भी है, कहीं रिफॉर्म जो जीएसटी में चाहिए था हमको, उन्होंने वो रिफॉर्म भी तुरंत, जब हमारे डेलीगेशन मिला उनसे, उन्होंने तुरंत उस पर चेंज ओवर किया। और सेंसर बोर्ड में भी काफ़ी उन्होंने पूरा ये किया है, और जो हम लोगों ने सिंगल विंडो क्लियरेंस मांगा है उसके ऊपर भी हो गया ऑलमोस्ट, वो हो जाएगा मेरे आते 2-3 महीने में। तो काफ़ी चेंजेस पॉजिटिविटी की तरफ आए हैं, और मेरे ख्याल से बॉलीवुड हर तरह से मोदी जी को सपोर्ट करता है। वो चाहता है कि ऐसे स्ट्रांग गवर्नमेंट सेंटर में रहे, और हमारे हिंदुस्तान का जो सिनेमा है पूरे ग्लोब में हर जगह छाए रहे। एक आखिरी सवाल, आप फिल्म निर्माता भी हैं, कभी आपको ख्याल आया कि आप भी प्रधानमंत्री मोदी की लाइफ पर एक फिल्म बनाएं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी पे ऑलरेडी फिल्म बनी है और सीरीज भी है, लेकिन वो इतने बड़े रियल लाइफ हीरो है हर हिंदुस्तानियों के लिए। मेरे ख्याल से उससे बड़ा हीरो है नहीं आज की तारीख में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मधुर भंडारकर, कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, डांगरपुर सोपोर में एनकाउंटर, मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प की खबर है, जिसमें एक मिलिटेंट के हलाक होने की भी खबर आ रही है। हालांकि सरकारी तौर पर तस्दीक अभी बाकी है। तो जम्मू कश्मीर के डांगरपुर सोपोर में एनकाउंटर, मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प की खबर है। इसमें एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर भी है। सरकारी तौर पर तस्दीक अभी बाकी है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।